बच्चे के घर जाए निश्चित रूप से उसका भी प्रभाव पड़ता है। हेडमास्टर जो है वालग्राम यहाँ का। इसके साथ एक किसी ने चर्चा नहीं की, हमारी एसएमसी में महिला सदस्य है और वो एक भी नहीं आ रही दावे के साथ कहता हूँ। तो इस तरह की जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं गाँव में, उनको कोई विद्यालय में जरूरी आंगनबाड़ी केंद्र हो सकता है, वहाँ PHC हो सकता है, वहाँ तो आ सकती हैं जहाँ महिलाएं हों। मान लीजिए मेरे विद्यालय में महिला अध्यापिका नहीं है तो वो नहीं आना चाहती, तो मैं इस तरह की व्यवस्था करूँ कि आंगनबाड़ी में उनका कोई मीटिंग बुलाई जा सकती है जिनमें उनकी बच्चियों के बारे में बात। मेरे एक बात याद आ गई अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता की 2 लाइन, हार नहीं मानूंगा लार नहीं मानूंगा। तो हेडमास्टर ऐसा होना चाहिए कि हार तो माननी ही नहीं है, और यहाँ लार नहीं मानूंगा तात्पर्य किसी से लड़ना नहीं है, दूरी नहीं बनानी है। क्या कुछ भी हो जाए, चाहे आज में अपन 10 बार दिन में गाड़ काट दो है, पर क्यों इतनी दूरी नहीं हो जाएगा अपन भी के सारे नहीं जा सकते। तो हमें रार किसी से नहीं खानी है। तो एक जिन विषयों पे चर्चा करना चाहते थे श्री प्रकाश जी को मैं जो भी चर्चा के बिंदु निकले उनको पहुंचाऊंगा, लेकिन हम सब शायद श्री प्रकाश जी के जैसे ही हैं। हर कोई चाहता है कि स्कूल का समाज के साथ जो संबंध है वो बेहतर बने, और सबसे बड़ा जो उसका फायदा जो है वो हमारे बच्चों तक पहुंचे। और ऐसा कोई गार्जियन नहीं होगा आज के समय में जो नहीं चाहता होगा कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े। हम लोग याद करते हैं अपने समय की बात, तो पता चलता है कि गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो गरीब थे, स्कूल नहीं आते थे। हम लोग देखते थे तो बहुत सारी चीज़ें अभी भी याद आती है, लेकिन आज के समय में परिस्थितियाँ बदली है, और शायद सब लोग इस बात को बहुत बढ़िया से जानते होंगे कि पहले के मुकाबले आज हर कोई शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक हुआ है। एक गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन जिन बातों को जिक्र हुआ कि कोई मजदूर है वो स्कूल से नहीं संपर्क कर पा रहा है, समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं, सब चीज़ें, लेकिन हमारा जो एक बहुत बड़ा पार्ट है जो स्कूल और समाज का जो रिलेशन है, जो स्कूल प्रबंधन समिति है, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसको हमको इग्नोर करके ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। हम लोग सब लोग चाहते हैं वो सही हो जाए, लेकिन समाज की तरफ से कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उस पार्ट पे कैसे काम करें? जैसा कि सब जानते हैं कि RT 2009 में जो उसका धारा 21 है पूरी तरह से SMG पर फोकस है, तो उसमें एक चीज़ लिखा हुआ है जो सब लोग जानते हैं कि 75% जो है सदस्य वो अभिभावक दल होने चाहिए, लेकिन 25% सदस्य जो है वो गांव के हम प्रभावशाली लोगों को, उसमें कोई रिटायर्ड टीचर भी हो सकता है, कोई अच्छे वैसे व्यक्तित्व हो सकते हैं जिनका बहुत प्रभाव हो, तो वैसे लोगों को जोड़कर अगर हम शुरुआत कुछ करें तो शायद कई जगह अच्छे प्रभाव निकले, आगे भी निकलेंगे। जो बहुत सारे बिंदु जो आए इसमें मैं रिपीट न करते हुए कि क्या आज के इस वर्कशॉप के बाद जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है जो हमारा अभी का स्कूल का, क्या उसको फिर से दोबारा देखने की, उस पर कुछ फेरबदल करने की, या उसको जो अभी उसको क्या फिर से कुछ एक नए तरीके से नए कलेवर में लाने की कोशिश हम कर सकते हैं? क्योंकि जो CCE है, अब जो कल सत्र चला तो CCE में 2 बातें की गई है, एक रचनात्मक मूल्यांकन और एक योगात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन का सारा जवाबदेही कहीं न कहीं अगर हम लोग चाहें तो गार्जियन जो अभिभावक है उनकी साझा जिम्मेवारी से हम उस रचनात्मक मूल्यांकन को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि श्री प्रकाश जी भी इस बात को समझते हैं कि 6 घंटा ही स्कूल में रहेगा, इसको जितना भी टॉनिक, विटामिन, कैप्सूल जितना भी पिला दे, लेकिन घर जाके अगर खाना नहीं खाएगा तो कुपोषण का शिकार होगा। तो घर जाके वो उसको कुछ न कुछ खुराक मिले। कोई भी अगर एक गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं, हो सकता है कि हम लोगों में से कई लोगों ने प्रयास किया होगा, कुछ गार्जियंस में जैसे कई स्कूलों के टीचर हैं
हेडमास्टर जी हैं जो जाते हैं उन बच्चों के घर जो स्कूलों में नहीं आते हैं। 2 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, 5 बार का जरूर प्रभाव पड़ता है। अब मैं तो आज के सेशन का एक बड़ा उद्देश्य था कि एसएमसी के पार्ट को हम डिस्कस करें, लेकिन एक बड़ा उद्देश्य था जो हम लोग हैं, जो फेलो स्कूल में जाते हैं, हमारा ज़्यादातर समय स्कूलों में बीतता है, गांव में हम ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। तो हमारी भूमिका कैसे तय करेंगे? क्योंकि एसएमसी के बिना, मैं आपको दावे के साथ पता नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले सीसीई में उस विद्यालय का प्रदर्शन सबसे बढ़िया होने वाला है जिस विद्यालय का सोसाइटी के साथ संपर्क अच्छा हो। देखो भैया, इस समय सोसाइटी का मेंबर कोई नहीं आएगा, इसमें एडवांस कोई नहीं आता है, तो एक मानते विद्या नहीं हो। देखो एक बात आगे शुरुआत करते हैं। हाँ, तो आदर्श वाली बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। नहीं ऐसा नहीं आते। ग्राम पंचायत बाकायदा 1-1 करोड़ रुपए लगते हैं सरपंच चुनाव में, 1 करोड़ रुपए मिलते हैं एक आदमी। और ग्राम सभा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में 1% की ग्राम सभा शायद ग्राम सभा ग्राम सभा